हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपल सपोर्ट पर। आज हम देखेंगे जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सीधे एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। देखो भाई, पृथ्वी से लेकर वायुमंडल में पूरी कितनी 5 परतें हैं क्रमशः। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है कि जो पृथ्वी के समीप परत है वो कौन सी है, दूसरे नंबर की कौन सी है। तो पहली कौन सी है, क्षोभ मंडल है। दूसरी समताप मंडल है। तीसरी मध्य मंडल है। चौथी आयन मंडल है। और पांचवी बाह्य मंडल है। ठीक है, अब इन पांचों परतों में से बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो दूसरी आपको याद रखना है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और अगर बात की जाए किससे रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। दूसरा प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पंपास घास के मैदान है जो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और अगर बात करें इनमें कौन सी घास पाई जाती है, तो अल्फा घास पाई जाती है। ठीक है, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। और इसमें बात करें कि जो अर्जेंटीना है इसमें कौन सा मरुस्थल है, तो मरुस्थल की बात करें तो पेंटागोनिया 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 मरुस्थल है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है, द अनवेटेड रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। ये तो सभी को पता होगा किसकी पुस्तक है, ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नौरोजी। अगर बात करें कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष, ये कौन से सेकंड अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन से, दादा भाई नौरोजी। और पहले के कौन थे, आपको याद रखना है, पहले के कौन थे, डोमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर दादा भाई नौरोजी और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। अगर बात करें सबसे छोटे कोशिकांग की, तो कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम राइबोसोम होता है। अगर बात करें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा करता है, तो राइबोसोम ही करता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम की को ही कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले बात करें कोशिका की, तो कोशिका दो होती हैं, एक तो जीवित होती है। ठीक है, एक जीवित कोशिका होती है, एक मृत कोशिका होती है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन होक ने। ल्यूवेन हॉक ने। और अगर बात करें मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। अब इसमें एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। परिवहन अंग किसे कहा जाता है, परिवहन अंग परिवहन अंग गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, गोल्जी काय। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो इसमें ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, एटीपी के रूप में। और एटीपी का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा चौथा पांचवा, अब पांचवा प्रश्न है, चौथा पांचवा तीसरा चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो भितरकनिका की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है, ओडिशा में। उड़ीसा में एक दो और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गाहिर मासा बोलते हैं, गाहिर मासा। तो गाहिर मासा कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। एक और है सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। एक और बताइएगा आप, काजीरंगा कहाँ पर है। काजीरंगा असम पर है, असम में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये गुजरात में है। अब अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छठवां। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय की बात करें तो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका की बात करें तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अब जैसे खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला, ये भी बहुत पूछा जा चुका है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यानी कि विरासत विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के सबसे पहले किस में? लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है। ठीक है, लोकसभा। तो सबसे पहले किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। और अगर बात करें धन विधेयक पर बैठक कौन बुलाता है? बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। अब इसकी बात करें, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी मार्च वैसे हुआ कब था अगर बात करें तो 1930-31 के आसपास। ठीक है, 1930, जैसे 1930 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ये दांडी यात्रा शुरू हो गई थी तो यहाँ से एक आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सिडबी बैंक का लखनऊ में स्थित है। अगर आरबीआई का पूछें तो आरबीआई का कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश। सीमा वाला देश की बात कर रहे हैं तो देश में हम क्या करेंगे? कनाडा को याद रखेंगे। ठीक है, सबसे जो लंबी तटीय सीमा है वो किस देश की है? कनाडा की है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, ओटावा है। और यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी है। ठीक है, मंडी कौन सी है? गेहूं की मंडी। नाम क्या है? विन्नीपेग। विन्नीपेग। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान की बात करें, जब संविधान जो बनकर तैयार हुआ था तब क्या था? एक भी नहीं था, एक भी नहीं। फिर क्या हुआ? जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग कितने में है? भाग 4 का में है। ठीक है, भाग 4 का में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो कितने में है? 51A में या 51 का में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अभी बताया था कि किससे? 11वें मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब हम याद रखेंगे ये किस 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गए थे। 10 कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर इससे समिति का नाम पूछा जाए तो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 13वां क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? जो शिवरामन समिति है, शिव रामन समिति, उसके आधार पर की गई थी। ठीक है, याद रखना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है मुंबई में। और इसकी अगर बात करें अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 किससे संबंधित है? आपको याद होगा, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा। तो राजभाषा में हिंदी होगी और इसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ये किस अनुसूची में जोड़ी गई थी? ये किस अनुसूची में जोड़ी गई? तो 8वीं अनुसूची में। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल में है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है। आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 डेज। ठीक है, अगर बात करें आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा को बोला जाता है। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है 3 से लगभग 4 दिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 324, तो अनुच्छेद 324 में स्थित है। अगर भाग की बात करें तो भाग 15 में। तो अभी आपने देखा था 17 में क्या था, राजभाषा, 15 में क्या है, निर्वाचन, 18 में क्या है, आपातकाल, और भाग 20 में क्या है, संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात करें, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर कालीबंगा का पूछा जाता है, कालीबंगा, तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। संघाई हिरण की बात करें, ये मणिपुर का है, मणिपुर। अगर बात करें इसमें सबसे बड़ा, अगर बात करें तैरता हुआ पार्क, ठीक है, तैरता हुआ पार्क, तैरता पार्क कौन सा है, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ कहाँ पर है, यही मणिपुर में है। और पूर्वोत्तर भारत की मीठी पानी की झील, मीठी पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील, वो भी इसी राज्य में स्थित है, इसी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, याद रखना है हमें। तो ये लगभग जैसे बोत्सवाना होता है ना, बोत्सवाना, उस तरफ पाई जाती है। यह हम कह सकते हैं कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति की बात करें, पिग्मी, पिग्मी जनजाति कांगो देश में पाई जाती है, कांगो, ठीक है, कांगो में पाई जाती है। एस्किमो, और याद रखेंगे एक्सिमो, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद की बात करें तो कितना, 280 में है। ठीक है, अगर बात करें इसके फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, के.सी. नियोगी। और अगर बात करें वर्तमान में 15वें नंबर पे कौन है, एन.के. सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, गांधी जी ने। कब, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है। तो ये एडम स्मिथ की है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र, और वो भी कौन सा, आधुनिक वाला। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना ही कमेंट करके कि ये निकोबार में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल के लिए जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल, राज्यपाल की बात करें, ठीक है, आर्टिकल राज्यपाल के लिए जो अध्यादेश है वो 213 में है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते तो राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद है वो 123 में है। यानी कि अध्यादेश की जो शक्ति है राज्यपाल को दी गई है वो अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति दी गई है वो 123 के तहत। एक बात और याद रखेंगे, इसे जारवा नहीं है, यहाँ पर थारू है। ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये यूपी में पाई जाती है। ठीक है, यूपी में, और यूपी में थारू के साथ साथ एक बुक्सा भी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि थारू जनजाति, या ऐसे पूछा है कि यूपी में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो थारू। और पूरे भारत में कौन सी पाई जाती है, गोंड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपको बताना है, गांधी और इरविन के बीच, दोनों के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। अब 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी, वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों को दिया गया है। तो अगर नंबर की बात करें तो 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से, एक अमर्त्य सेन हो जाएंगे और दूसरे अभिजीत बनर्जी।
आपको ये क्वेश्चन रट लेना है अमर सेन का नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। 28वां है बेम्बानाड आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, या बेम्बानाड झील अगर बात करें कहाँ पर है, केरल में। तो अष्टमुदी झील, अष्टमुदी अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है, वो भी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अगर आर्टिकल 32 की बात करें, अनुच्छेद 32 में, या इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसमें 5 तरह की रिट जारी की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी की बात करें तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। अगर फर्स्ट की बात करते तो कब थी, किस मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब चलाई थी, 1951 से 1956, और दूसरी 1956 से लेकर 1961 के बीच। आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसी तरह के प्रश्न हमारे आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। निश्चित ही आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।